अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये फ्राइडे का दिन था, मेरा और हस्बैंड का रोज़ा भी था और हम लोग बिल्कुल असर के टाइम था, 3:30 से पौने 4 के बीच, और हम लोग चले गए थे बकरा लेने के लिए। अच्छा, हम लोग सऊदीया में सेकंड टाइम जो है वो कर रहे थे कुर्बानी, पर जो हमने फ़र्स्ट कुर्बानी की थी वो यहाँ पे आई थिंक 2017 और मे बी 18 में हमने की थी। अब तो सही से याद भी नहीं है मुझे। अच्छा, हम लोग मंडी जा रहे थे, तो मंडी जाने से पहले ये रोड के किनारे जो है कुछ इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से देख लेते हैं। बट इनके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में दुम्बे थे, बकरे बहुत कम थे। अच्छा, ये जो ब्लैक और वाइट कलर का आपको दुम्बा नज़र आ रहा है, मुझे लगा कि ये किसी और नस्ल का बकरा है, स्पेशली ये वाला जो अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि इनकी टेल्स इतनी लंबी थी और मुझे लगा कि ये ना बकरे हैं, बट ये सऊदी नस्ल के दुम्बे हैं। अच्छा, यहाँ पे रोड के किनारे पे जितने भी आपको जानवर मिल रहे हैं ना, ये सारे सऊदी ही हैं। सऊदी इट मीन्स कि जैसे आप कहते हैं ना कि ये पाकिस्तानी नस्ल है, ये नस्ल है, तो ये सेम लाइक मैं वही बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट हस्बैंड ने मुझे बताया। क्योंकि जो दूसरी कंट्री से शिप होके आए हुए होते हैं, उनको वो टैग लगे हुए होते हैं, उनको नंबर्स लगाए हुए होते हैं। अभी यहाँ पे मे बी इन सब बकरों में आपको नज़र आ ही जाए किसी ना किसी के कान पे क्लिप लगा हुआ था। तो ये सारे वो वाले जानवर थे जो शिप होके आए हुए थे किसी और कंट्री से। अच्छा, ये वो सारे बकरे थे। हस्बैंड यहाँ पे इनका वो दांत शांत जो है वो चेक कर रहे थे, जो भी इनका देसी तरीका होता है अपनी हर एक चीज़ चेक करने का, तो ये सब वो चेक कर रहे थे। तो ये पहला स्टॉप था जहाँ पे हम मंडी में रुके थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, पहले स्टॉप से ही हम लोग बाई नहीं करते, हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तादाद में बकरे और दुम्बे दोनों मिल जाने थे, और प्राइजेज़ भी यहाँ पे ठीक थी। जो रोड के किनारे बैठे हुए थे उनकी प्राइजेज़ जो हैं वो थोड़ी हाई थी, आई डोंट नो क्यों। अच्छा, यहाँ पे इस तरह का ये होता है कि केज बने हुए होते हैं और इनको इनके अंदर जो है ना इन्होंने आराम से रखा हुआ होता है। छाँव बनाई हुई होती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि छाँव बनी हुई, लेकिन जो साइड का पार्ट होता है ना, वहाँ से तो ऑब्वियसली धूप आती आती है। अच्छा, इनाया जो है ना वो बकरों के साथ इतना ज़्यादा खेल रही थी, और बेसिकली हमारा कुर्बानी करने का यहाँ पे मकसद ही ये था कि हम अपने बच्चों को बता सकें, ताकि ये भी इंजॉय कर सकें और इनको पता भी हो कि कुर्बानी क्यों की जाती है, इसका क्या मकसद है। नॉर्मली तो हम लोग कुर्बानी जो है वो हर साल पाकिस्तान में ही करते हैं, बट ऑब्वियसली हमारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, तो हमारे जब हम यहाँ पे रहते हैं, हमारी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजर जाती है, हमारी खुशी, हमारे हम सारे यहाँ पे गुजरते हैं, तो ऑब्वियसली फिर मुझे लगता है कि कुर्बानी हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी महंगी पड़ती है तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन खैर बच्चे मेरे जो है ना वो काफ़ी खुश थे, और उनसे ज़्यादा डबल खुश तो मैं थी। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मंडी गई थी, तो मैं वो वाला एक्सपीरियंस जो है ना वो वहाँ पे एंजॉय कर रही थी। अच्छा, हस्बैंड जो है ना वो फिर गर्मी इतनी शदीद थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि किसकी हद नहीं, और मेरा और हस्बैंड दोनों का रोज़ा था। बच्चों को फिर इसके बाद मैंने गाड़ी में बैठा दिया, तो बहुत मुश्किल से, और गाड़ी बिल्कुल मैंने इसी केज के बाहर लगा दी थी, और मैंने उनको कहा था कि अंदर से बैठ के देख लो। अच्छा, उसके बाद फिर ये था कि फ़ाइनली मुझे और हस्बैंड को ना ये वाला बकरा जो है वो फ़ाइनली पसंद आ गया था। और क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ऑलमोस्ट सारे बकरे जो हैं हम लोग राउंड लगा चुके हैं, सबके पास ऑलमोस्ट सेम ही है। बहुत भी हुआ तो किसी के पास कोई प्राइस का ज़रा सा ऊपर नीचे फ़र्क होगा, बट हम अब यहीं से डिसाइड करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मेरी भी ना हालत अब ख़राब हो रही है, और आपकी भी। तो हस्बैंड कहते हैं कि हाँ ये तो है, चलो हम यहीं से ले लेते हैं। फिर फाइनली हमें ये वाला बकरा जो है ये पसंद आ गया था। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन थे, या तो हम उनको ये दे के आ जाते और फिर डायरेक्ट हम लोग चले जाते इसको लेके ईद वाले दिन, बट हमने कहा कि नहीं, हम घर लेके आएंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़रा इंजॉय करें, इसके साथ खेलें, मतलब सब कुछ करें। फिर अगर नेक्स्ट ईयर अगर हमारा प्लान बना तो ऑब्वियसली हम लोग घर लेकर नहीं आएंगे। तो उन्होंने हमें कह दिया था कि अगर रखवाना है तो हम इसको रेड वाला क्लिप लगा देते हैं। तो रेड वाला क्लिप लगने का मकसद ये है कि ये चीज़ सेल हो गई है, और उसके ऊपर वो पेंट भी लगाते हैं रेड कलर का, और आप लोग ईद वाले दिन आके ले जाओ, इसको ज़बह खाने से ज़बह करवा लें, और क्या कहते हैं उसको,
ज़बाखाना जो है वो बिल्कुल इसके साथ ही था, जहाँ पे ये मंडी थी बिल्कुल इसके साथ। ख़ैर पकड़ कर हमने फेंका डिग्गी में और उस बंदे को फिर हमने पैसे दिए। फिर हमें याद आया कि हमने इसके खाने के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, लेकिन बिल्कुल मंडी के साथ ही, बिल्कुल मंडी के अंदर ही ये सब कुछ मिल रहा था इसके खाने का। तो फिर हमने वहाँ से वो लिया और उसके बाद फाइनली जो है वो हम लोग घर पहुँच गए थे। अच्छा, घर जैसे ही हम लोग पहुँचे तो आज हमारी बिल्डिंग में जो है वो कोई न्यू एंट्री हुई है, मतलब न्यू लोग आए हैं, तो उनका सामान जो है वो निकल रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमारी सारी बिल्डिंग में भी और हमारे घर में भी सारी जो है वो टाइल्स लगी हुई थी और ये बेचारी टाइल्स से बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही थी। इस चीज़ का तो हमें आइडिया पहले से ही था, लेकिन हमने टेम्परेरी तौर पे इसे 1 से 2 घंटे के लिए अपने जो है ना ड्राइंग रूम का जो वॉशरूम के बाहर की जगह हमने इसे वहाँ पे रखा एंड देन हमने फिर हमारे कॉरिडोर में जो है उसको ट्रांसफ़र किया, क्योंकि कॉरिडोर की चाबी जो है वो हमारे पास नहीं थी। अच्छा, डीलर को जो है ना हमने कॉल कर दी थी, उसको कहा था हमने कि हमें कीज़ चाहिए, तो ही सेट कि भाई अभी ब्रेक हो गई है नमाज़ की, तो जैसे ही नमाज़ ख़त्म होती है मैं आपको कॉल करूँगा, तो आप आ जाएँ और कीज़ ले जाएँ। अच्छा, पीछे हमारा कॉरिडोर है, बट हमें 9 महीने हो गए ऑलमोस्ट यहाँ पे, लेकिन हमने एक दिन भी वो कॉरिडोर जब वो ओपन नहीं किया। हम लोग बस ओपन करते हैं, मेरी किचन की जो विंडो है ना वो उस तरफ ही है और इनाया के वॉशरूम की विंडो, तो बस हम लोग जस्ट खोलते हैं। अगर हमें कोई ज़रा सी फ्रेश एयर चाहिए होती है तो हम वो लोग वो ले लेते हैं एंड देन हम उसको बंद कर देते हैं। तो हमने फिर वक्ती तौर पे इसे 1 से 2 घंटे के लिए हमने इसकी ड्राइंग रूम के बाहर का जो जगह थी हमने इसको यहाँ पे रखा एंड देन हमने इसको फिर बाद में वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरी जगह पे। वो कॉरिडोर सही है। उसके बाद हस्बैंड जो है ना कीज़ ले आए थे। इतनी देर में बच्चे जो है ना इसके साथ लगे रहे थे, लाइक खेलते रहे थे, स्पेशली इनाया और अरिया। अरिया तो बहुत ही डरी थी, अरिया ने तो हमें मंडी में भी बहुत ज़्यादा तंग किया था। इवन कि वो कहती थी कि मैंने बाहर रोड पे भी नहीं खड़े होना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बकरे जो है ना वो मतलब बोल रहे थे, तो वो उनके बोलने से भी डर रहे थे। खैर, ये हमारा कॉरिडोर है जी, जिसकी हालत ये है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मेरा जो ग्राउंड फ्लोर पे एक घर है, उनका बस थोड़ा सा सामान जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ था एंड दैट्स इट। और फिर हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। हाँ, और यहाँ पे ये है कि ऊपर से ना इसको जाली लगी हुई है, तो हवा भी इसको आती रहती है और दिन के टाइम पे यहाँ पे धूप नहीं आती। सबसे अच्छी ये चीज़ जो है वो ये थी। और ये मेरा किचन जो है ना यहाँ से ऐसे नज़र आ रहा था। तो ये था मेरी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कि मंडी गई, मुझे बहुत ही मज़ा आया और फाइनली हमने कुर्बानी जो है वो ले ली। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन एंड बाय बाय।